हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ऑर्थोपेडिक महेश्वरी बुक से चैप्टर नंबर 10। ठीक है, पेरिफेरल नर्व इंजरीज। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। तो हम सीधा आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। इसका नीचे आएंगे हम और नीचे आएंगे। ठीक है, ये आता है। ठीक है, व्हाट इज रिस्ट ड्रॉप? रिस्ट ड्रॉप किसको बोलते हैं? फुट ड्रॉप किसको बोलते हैं? विंगिंग ऑफ स्कैपुला किसको बोलते हैं? ठीक है, और क्लो हैंड क्या होता है? ये क्वेश्चन आता है कि ये शॉर्ट में आ सकता है और लॉन्ग तो नहीं आएगा, शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो रिस्ट ड्रॉप क्या होता है? द रिस्ट रिमेन्स इन पाल्मर फ्लेक्शन ड्यू टू वीकनेस ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन। इट इज सीन इन रेडियल नर्व पाल्सी। ठीक है, हमारा मेन जो पॉइंट है वो क्या है? वो रेडियल नर्व पाल्सी है। ठीक है, रेडियल नर्व के पाल्सी, रेडियल नर्व क्या करता है? वो हमारा उसको सप्लाई करता है ना, वो एक्सटेंशन को सप्लाई करता है वो, है ना। तो रिस्ट ड्रॉप में क्या होता है कि रिस्ट जो है ना वो अब देखो एक्सटेंशन जो है वो ख़राब हो गया। तो एक्सटेंशन ख़राब होने के कारण जो रिस्ट है वो हमेशा के लिए क्या होगा? आपका पाल्मर फ्लेक्शन में रह जाएगा। एक्सटेंड तो हो नहीं पाएगा, तो पाल्मर फ्लेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डॉर्सी फ्लेक्शन है वो वीक हो गया है। ठीक है, रेडियल नर्व के पाल्सी का। अब आते हैं फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप क्या है? इसमें क्या होता है? फुट जो होता है वो प्लांटर फ्लेक्शन में आ जाता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन। अब रेडियल नर्व का जो वो है सेम नर्व कौन है पैर में? वो है कॉमन पेरोनियल नर्व, है ना। तो इसमें क्या होगा? कॉमन पेरोनियल नर्व का पैल्सी हो जाएगा, जिसके कारण आपका फुट ड्रॉप होगा। तो रिस्ट ड्रॉप क्या हो गया? फुट ड्रॉप हो गया। ठीक है, रिस्ट ड्रॉप क्या होता है? आपका जो रिस्ट है वो पाल्मर पोजिशन में रह जाएगा, और जो फुट ड्रॉप में आपका जो फुट है वो पाल्मर पोजिशन में रह जाएगा, पाल्मर फ्लेक्शन पोजिशन में रहेगा, क्योंकि डॉर्सी फ्लेक्शन जो है वो वीक हो गया है। ठीक है, उस पर रेडियल नर्व का पाल्सी होता है, इसमें कॉमन पेरोनियल नर्व का पाल्सी हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। द वर्टिकल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला बिकम प्रोमिनेंट। इसमें क्या होता है कि मेनली ये आपका सेरेटिस एंटीरियर का ना और पाल्सी होता है। तो सेरेटिस एंटीरियर को कौन सप्लाई करता है? एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है ना। तो सॉरी, एक्सिलरी तो उसको सप्लाई करता है आपके डेल्टॉइड को। सेरेटिस एंटीरियर को सप्लाई करता है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? पाल्सी हो जाएगा, जिससे कारण जब हम पेशेंट को बोलेंगे ना कि इसी ये वॉल है, यहाँ पे इसको हाथ को पुश करो करके, तो उसका जो स्कैपुला है, स्कैपुला का बाहर से निकलते दिखेगा आपको, विंगिंग ऑफ स्कैपुला दिखेगा आपको। ठीक है, तो वर्टिकल बॉर्डर स्कैपुला का वो बिगम हो जाएगा प्रोमिनेंट व्हेन द पेशेंट ट्राइज टू पुश अगेंस्ट अ वॉल। इट अकर्स इन पैल्सिस ऑफ द सेरेटिस एंटीरियर मसल इन लॉन्ग थोरैसिक नर्व पैल्सी। ठीक है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व पैल्सी हो गया। अब आते हैं क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड क्या होता है? मोटा मोटा याद करते हैं। क्लॉ हैंड में क्या होता है? क्लॉ हैंड में ना एक होता है अर्स पैल्सी, एक होता है क्लम्पिस पैल्सिस। तो क्लॉ हैंड हमें क्लम्पिस में मिलता था, क्लम्पिक्स में। ठीक है, ब्रेकर प्लेक्सस के लोअर वाले में होता था ये। ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है एनाटॉमी का। तो पर वही देखते हैं क्लॉ हैंड क्या होता है। हमने 3 पढ़ लिया, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप और आपका विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्लॉ हैंड क्या है? उसको मेन ग्रीफी बोलते हैं। क्लॉ हैंड मीन्स हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट। ये देखो, मेटाकार्पो मतलब क्या है? ये वाला जॉइंट, इसका क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन हो जाएगा, और इंटरफैरिंजियल जॉइंट क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लो हैंड मीन्स हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफैरिंजियल जॉइंट। ठीक है, समझ गए? दिस अकर्स ड्यू टू पैल्सिस ऑफ द लम्ब्राइकल्स। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लम्ब्राइकल्स रहते हैं ना सब, तो ये इसका हो गया पैल्सिस। तो जिसके कारण क्या हुआ है? आपका जो मेटाकार्पो फैरिंजियल जॉइंट है उसका एक्सटेंशन हो गया है, और आपका इंटरफैरिंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हो गया है, विच फ्लेक्स द मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट। अब देखो वही है, मेटाकार्पोफैरिंजियल को लम्ब्राइकल्स क्या करता है? फ्लेक्स करता है। अब वो खराब हो गया तो एक्सटेंशन हो जाएगा, और वो क्या करता है? इंटरफैरिंजियल जॉइंट को एक्सटेंड कराता है, लेकिन वो खराब हो गया तो वो फ्लेक्स में रह जाएगा। Paradoxically, clawing is more marked in low ulnar nerve palsy than high ulnar nerve palsy. This is because in the latter, flexure of the finger, both profundus and superficial, which cause clawing effect, are also paralysis. ये क्या बोल रहे हैं कि मेन तो ये क्या बोलते हैं? लम्बाइकल सेकंड होता है, लेकिन क्लो हैंड हमें ना साथ में अल्नर नर्व के पैल्सी में दिखता है। अल्नर नर्व के जो होता है 2 होता है ना, एक अपर होता है, हाई होता है, एक लो होता है। तो लोअर नर्व पैल्सी में ज़्यादा मार्क दिखता है क्लोइंग एज कम्पेयर टू हाई नर्व पैल्सी में, क्योंकि जो हाई नर्व पैल्सी में क्या होता है? जो फिंगर्स के फ्लेक्चर हैं, जैसे कि प्रोफंडस हो गया और सुपरफिशियस हो गया, वो क्लोइंग इफेक्ट आर ऑल्सो
पैलिसिस, ठीक है, ये भी पैलिसिस हो जाता है। प्रोफंडस और सुपरफिशियल। इन अल्लन ऑफ पैल्सी ओनली द मीडियल 2 फिंगर डेवलप्ड क्लोइंग व्हाइल ऑल द 4 फिंगर डेवलप्ड क्लोइंग इन कंबाइंड मीडियन एंड अल्लन ऑफ पैल्सी। ये क्या बोल रहा है कि अल्लन ऑफ पैल्सी में ओनली द मीडियन 2 फिंगर डेवलप्ड क्लोइंग, ठीक है, ओनली द मीडियन 2 फिंगर जो आपके मीडियल, जैसे कि मीडियल में क्या आएगा आपका ये दोनों, ये 2 फिंगर आपके पास क्लो होंगे, बाकी तीनों क्लो नहीं होंगे, ओनली द, हाँ, और वाइल ऑल द 4 फिंगर डेवलप्ड क्लोइंग इन कंबाइंड मीडियन एंड अल्लन ऑफ पैल्सी। समझे क्या बोल रहे हैं ये? अगर सिर्फ अल्लन ऑफ पैल्सिस हो रहा है तो सिर्फ ये वाला और ये वाला आपका क्लो होगा, ठीक है, बाकी ये जो है आपका तीनों सही रहेगा। लेकिन अगर अल्लन ऑफ और प्लस मीडियन ऑफ ये दोनों अगर पैल्सिस हो गया है तो आपका पूरा क्लो होगा, ठीक है, जो क्लो हैंड इसे पूरा दिखेगा अपन को। क्लोइंग में नॉट बिकम एपरेंट इन अर्ली पोस्ट इंजरी पीरियड, ठीक है। अब उसको आते हैं अपन, क्लो हैंड हो गया, ठीक है, क्लो हैंड में हो गया, मोटा मोटा क्या क्लो हैंड है याद रखना, क्लम्पिस पैसिस में होता है क्लो हैंड आपका वही हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट का, और इंटरफैरिंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। लंबाइकल सप्लाई जिसको करता है उसका उल्टा हो जाता है। अल्नर नर्व के पैल्सी में दिखता है हमें मेनली लोअर वाले नर्व रूट ज़्यादा दिखते हैं नर्व पैल्सी में एज कम्पेयर टू हायर में, और इसमें आपकी जो अगर अल्नर नर्व सिर्फ हुआ है तो इसमें सिर्फ आपका मीडियल 2 फिंगर में दिखेगा, और अगर अल्नर नर्व और मीडियल नर्व दोनों हुआ है पैल्सी तो आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट में आ जाता है आपका रेडियल नर्व, आपका रेडियल नर्व आएगा, अल्नर नर्व आएगा, मीडियल नर्व आएगा और आपका एक्सिलरी नर्व आएगा। तो उसका एक बार अपन पढ़ें, इसको मोटा मोटा देख लेते हैं कैसे क्या सप्लाई क्या करता है, क्या क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो रेडियल नर्व पहले देखते हैं एंटोमी। दिस नर्व इज कंटिन्यूएशन ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकर प्लेक्सस, ठीक है। ब्रेकर से 3 कॉर्ड थे ना, एंटीरियर कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड था, मिडिल कॉर्ड था, पोस्टीरियर कॉर्ड था। तो ये जो होता है ये कंटिन्यू होता है पोस्टीरियर कॉर्ड से। इन द एक्सिला इट गिव्स ऑफ अ ब्रांच टू लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप एंड एंटर द आर्म। ये ट्राइसेप को मेनली सप्लाई करता है, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो था वो आपको बाइसेप को कर रहा था, और ये जो है ट्राइसेप को करता है, ठीक है। तो अब आते हैं कोर्स। As it comes into the arm, the radial nerve gives off the posterior cutaneous nerve of the arm and a branch to middle head of the tricep, ठीक है। मैंने वो जब आर्म के नीचे आया तो रेडियल नर्व क्या किया, वो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व का ब्रांच दिया जो कि मिडिल हेड और ट्राइसेप को दे दिया। लैटरल लॉन्ग हेड ट्राइसेप मिल गया उसको आर्म में, और आर्म में जाते उसको मिडिल हेड में मिल गया। इट नाउ ट्रेवल्स इंटरलैटरली इनटू द ग्रूव फॉर रेडियल नर्व ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो आपके इंटरलैटरली मूव करेगा रेडियल नर्व जो ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस है, वाइंडिंग्स पहले अराउंड द बोन। इन द ग्रूव इट गिव्स ब्रांचेस टू द लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। अब यहाँ पे वो आपके जो ग्रूव में वो ब्रांच देगा लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप को और एंकोनियस मसल को, ठीक है। आफ्टर एंड क्यूटेनियस ब्रांच to the arm and forearm. After winding around the humerus, the nerve pierces the lateral intermuscular septum from behind at junction of middle and lower third of arm. In the distal third of arm, it comes lie in the anterior compartment between the brachialis muscle and middle side and brachiodialis and extensor carpi longus on the lateral side. देखो ये इतना खास नहीं है कि एनाटॉमी है, एनाटॉमी को नहीं पढ़ना है हमको, क्या होता है कॉज वो पढ़ना है हमें, है ना। तो कोर्स पे आप खुद जो आपको याद आए ना एनाट का उसको लिख लेना। ये लिखना कि पहले वो आपके ब्रेकर प्लेक्सस से निकलता है पोस्टीरियर कॉर्ड से, फिर वो आर्म में जाता है, आर्म में वो मिडल हेड ऑफ ट्राइसेप को देता है, ठीक है। नहीं पहले तो लॉन्ग हेड ट्राइसेप को देगा, वो एनाटॉमी हो गया। अब कोर्स क्या होगा, आर्म में जैसे लॉन्ग हेड को देगा फिर नीचे आएगा, आर्म के नीचे आएगा, फिर वो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व देगा जो कि मिडल हेड को सप्लाई करेगा, फिर वो इंफ्रालैटरली जाएगा और वो ह्यूमरस के ग्रूव में सप्लाई करेगा, है ना। और सप्लाई करके वो वहाँ पे 2 को देगा, एंकोनियस को देगा और लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप को देगा। फिर वो एक क्यूटेनियस ब्रांच देगा आर्म और फोरआर्म को, फिर नीचे आएगा फोरआर्म में वाइंडिंग करके, फिर वो पियर्स करेगा नर्व लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके एट द जंक्शन ऑफ मिडिल एंड लोअर थर्ड ऑफ आर्म, ठीक है। मिडिल और लोअर थर्ड आर्म में वो जंक्शन को पियर्स करेगा। फिर इन द डिस्टल थर्ड ऑफ आर्म इट कम्स टू लाई इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब क्या हुआ कि ना वो जब आर्म में आया ना, आर्म के बाद वो डिस्टली जो थर्ड के बाद वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाता है, ठीक है। पहले पोस्टीरियर में था अब वो एंटीरियर में आ गया। कहाँ पे एंटीरियर में गया, फिर ब्रेकियलिस मसल आ गया ना एंटीरियर में, तो ब्रेकियलिस मसल और मिडिल साइड ब्रेकियलिस मसल होता है, और लैटरल साइड में आपका ब्रेकोरेडियालिस एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस लैटरल साइड में, ठीक है। ये हो गया उसका कोर्स। बिफोर इट क्रॉसेज द एल्बो इन फ्रंट ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। अब यहाँ पे 2 ब्रांच दिया, एक ब्रांच यहाँ दे दिया था वो क्यूटेनियस ब्रांच दे दिया था, और एक पोस्टीरियर ब्रांच दिया था। यहाँ पे 2 ब्रांच और देगा, सुपरफिशियल एंड डीप, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच जो होता है
वो आपका सुपरफिशियल ब्रांच प्राइमरली सेंसरी, सुपरफिशियल ब्रांच जो है सेंसरी आता है और वो ट्रेवल करता है अलॉन्ग द साइड ऑफ रेडियल आर्टरी का, ठीक है, इनटू द फोराम, फोराम के रेडियल आर्टरी के साइड वो ट्रैवल कर रहा होता है। जो डीप ब्रांच है वही जो है वो एक्सटेंशन लोग को सप्लाई देता है। डीप ब्रांच है वो प्राइमरी मोटर होता है। ये डीप ब्रांच टू द एक्सटेंशन कार्पे रेडियालिस ब्रेविस एंड सुपिनेटर, ठीक है, एक्सटेंशन कार्पे रेडियालिस ब्रेविस को देता है। देखो जो एक्सटेंशन थे वहाँ पे कुछ अलर सप्लाई कर रहा था और कुछ रेडियल सप्लाई कर रहा था, है ना, ऐसे था। तो इसमें जो एक्सटेंशन कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस है उसको आपको सप्लाई करता है रेडियल नर्व और सुपिनेटर को। इफ इट देन पियर्स द सुपिनेटर एंड इमर्ज इन द पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ द फोराम। अब यहाँ से वो पियर्स करके वापस से पोस्टर कंपार्टमेंट पे चला जाएगा। इट टू बिकम द पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व विच डिवाइड इमीडिएटली इनटू ब्रांचेस सप्लाइंग द एक्सटेंशन मसल ऑफ द फोराम। फिर फोराम को देगा, है ना। आपको यहाँ पे एक्सटेंशन कार्पल एड्रेस जो है वो आर्म का है ना, वो आर्म को दिया, सुपिनेटर को दिया, सुपिनेटर को पियर्स करके वापस पीछे आ गया, पीछे आके वो पोस्टर इंटरओशियस नर्व में सप्लाई करके वो जितने भी एक्सटेंशन है फोर आर्म के उसको सप्लाई किया। ये तो उसके कोर्स हो गया जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखो वही है, आप ब्रांच जो दे रहा है बिफोर द रेडियल ग्रूव पे ब्रांच दिया, किसको, लॉन्ग को दिया और मिडल को दे दिया। फिर रेडियल ग्रूव के बाद वो जो लेटर को दिया, एंकोनियस को दिया, ब्रेकोरेडियालिस को दिया, एक्सटेंशन कार्पे रेडियस लॉन्गस को दिया, ठीक है। ये लैटरल था और ये आपका ब्रेकियालिस था, ब्रेकियालिस आपका मीडियल था, ठीक है। और आपका फिर जो एल्बो क्रॉस किया, फिर बिफोर पियर्स सुपिनेटर को पियर्स नहीं किया है उसके पहले वो एक्सटेंशन कार्पे रेडियलिस ब्रेविस को देगा और सुपिनेटर को देगा, ठीक है। और फिर पियर्स करने के बाद वो सारे एक्सटेंशन मसल ऑफ फोरआर्म और हैंड को देगा, ठीक है। ये रेपर नहीं है। हम अब आते हैं इंपॉर्टेंट में कि पैल्सी होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वायरस मसल सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व विल बी अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रेडियल नर्व इंजरी, हाई और लो, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो हाई रेडियल नर्व पैल्सी हुआ है कि लो रेडियल नर्व पैल्सी हुआ है। देखो एक होता है हाई रेडियल नर्व पैल्सी, एक होता है लो रेडियल नर्व पैल्सी। हाई में क्या होगा, दिस अकर्स इफ द नर्व इज इंजर्ड इन द रेडियल ग्रूव, ठीक है। ये कब होगा, जब आपके रेडियल ग्रूव में, जैसे यहाँ आया आफ्टर द रेडियल ग्रूव बिफोर क्रॉसिंग द एल्बो, यहाँ पे होगा। इन दिस टाइम ऑल द मसल सप्लाइड बाय रेडियल नर्व एक्सेप्ट द ट्राइसेप एंड एंकोनियस आर पैरालिसिस। देखो ट्राइसेप और एंकोनियस क्यों पैरालिसिस नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है रेडियल ग्रूव में हो रहा है और रेडियल ग्रूव के पहले ट्राइसेप और एंकोनियस को सप्लाई कर दिया गया है ना। आपके जितने भी लैटरल हेड हो गया और आपका मिडल हेड हो गया, है ना, आपका लॉन्ग हेड हो गया, ये सब आपका सप्लाई हो गया, एंकोनियस हो गया, उसके बाद वो रेडियल ग्रूव में जाता है ना। ओकेजनली रेडियल नर्व मे बी इंजर्ड स्टिल हायर अप, इन विच केस इवन द ट्राइसेप मे बी पैरालिसिस। अगर इसके भी ऊपर रेडियल ग्रूव के ऊपर भी अगर पैरालिसिस हो रहा है तब फिर वो ट्राइसेप भी आपका हो सकता है पैरालिसिस। दिस इज कॉल्ड वेरी हाई रेडियल पैल्सी, है ना। ये तो है हाई रेडियल पैल्सी है। हाई रेडियल पैल्सी को क्या रखना है, अब याद रखना है रेडियल ग्रूव, ठीक है। जैसे हाई ग्रेड क्वेश्चन पूछा गया हाई रेडियल नर्व पैल्सी, तो दिमाग में आना चाहिए रेडियल ग्रूव में ही हुआ है पैल्सी और रेडियल ग्रूव के पीछे में ही आपके सारे ट्राइसेप को दे दिया गया है और एंकोनियस को दे दिया गया है, ठीक है। अब द लो रेडियल नर्व पैल्सी, ये कहाँ होगा, दिस अकर्स इफ द नर्व इज इंजर्ड अराउंड द एल्बो, ठीक है। ये एल्बो में दिया गया है, सो दैट द मसल सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व इन द डिस्टल आर्म, जो कि एल्बो के बाद दिया गया है वो होगा, वो आपका स्पेयर हो जाएगा, जो कि आपके फोराम है वो होगा आपका पैल्सिस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, if the nerve injured around the elbow so that the muscle supplied by the radial nerve in the distal arm जैसे कि ब्रेकोरेडियालिस, एक्सटेंशन कार्पे रेडियालिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, ये स्पेड होगा। बाकी सब नीचे जो है सुपिनेटर हो गया और ब्रेकोकार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, है ना, और जो आगे के जो फोराम के वो सारे हो जाएंगे। लेकिन एल्बो के जो ऊपर थे जो कि आपके आर्म में आए थे, है ना, ब्रेकोरेडियालिस, एक्सटेंशन कार्पे रेडियालिस लॉन्गस और ब्रेविस, वो स्पेड हो जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल द फॉलोइंग मसल कैन बी एग्जामाइंड। हम ऊपर से नीचे आएंगे सॉरी है ना। हम अगर प्रॉक्सिमल से डिस्टल आएंगे उसमें आपका क्या क्या अपन चेक करते हैं। सबसे पहले आएगा ट्राइसेप, ठीक है। द पेशेंट आस्क्ड टू एक्सटेंड हिज एल्बो, हम बोलेंगे उसको कि अपने एल्बो को एक्सटेंड करो अगेंस्ट असिस्टेंस अप्लाइड बाय द एग्जामिनर हुज अदर हैंड फील्स फॉर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ट्राइसेप क्या करता है, ट्राइसेप ने एक्सटेंड कराता है ना एल्बो को, तो हम उसको बोलेंगे एक्सटेंड करके दिखाओ, और ट्राइसेप उसको पता चलेगा ठीक है कि गड़बड़ है। अब आता है ब्रेकियो रेडियालिस, द पेशेंट इज आस्क्ड टू फ्लेक्स द एल्बो फ्रॉम 90 डिग्री ऑनवर्ड्स। ब्रेकियो रेडियालिस से काम क्या है, वो फ्लेक्शन का काम करता है, ठीक है।
तो सपोज बोलेंगे फ्लैश करके दिखाओ 90 डिग्री ऑनवर्ड से। एज ही डज शो अगेंस्ट रेजिस्टेंस द ब्रेक स्टैंड आउट एंड कैन बी फेल्ट। अब आते हैं रिस्ट एक्सटेंशन। रिस्ट एक्सटेंशन और एक्सटेंशन डिजिटोरम। तो रिस्ट क्या है, और पेशेंट विद पैरालिसिस रिस्ट एक्सटेंशन हैज रिस्ट ड्रॉप, सही बात है। और जिसको रिस्ट का वो हुआ है तो वहाँ पे वो उसका एक्सटेंशन गायब हो गया है ना, इसलिए उसको रिस्ट ड्रॉप होता है। इन द केस द पैरालिसिस इज पार्शियल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस एंड एक्सटेंशन कार्पाई अल्नारिस मसल कैन बी फेल्ट थ्रू एक्चुअल मूवमेंट मे बी नॉट अकर। इसमें आपका मूवमेंट तो नहीं होगा मगर आपको एक्सटेंशन कार्पाई अल्नारिस मसल और एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस ये आपको फील तो होगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सटेंशन डिजिटोरम। इट कॉजेज एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटाकार्पोफेरेंजियल पे ये एक्सटेंशन कराता है। और लम्बाइकल्स क्या कराता है, लम्बाइकल्स इसका ना फ्लेक्शन कराता है ना, फ्लेक्शन कराता है। और इसलिए यहाँ पे वो आपके क्लो हैंड में वह लम्बाइकल्स का काम आ रहा था। ये क्या कराता है, ये मेटाकार्पोफेरेंजियल पे एक्सटेंशन कराता है। तो पेशेंट कैन नॉट डू सो इफ इट पैरालिसिस, इसको बोलते हैं फिंगर ड्रॉप, ठीक है। तो क्या क्या है, आप ट्राइसेप चेक कर लेना, उसको बोलना कि आप एक्सटेंड कराओ। ब्रेकियोडाइलिस चेक करना, तो फ्लेक्स करने बोला उसको, है ना। और नीचे आओगे तो रिस्ट एक्सटेंशन और फिर आओगे एक्सटेंशन डिजिटोरम, ठीक है। एक है आपका एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस। इसमें क्या है, दिस कॉजेज एक्सटेंशन एट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब। दिस कॉजेज एक्सटेंशन एट द इंटरफेरेंजियल जॉइंट, है ना। इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी एक्सटेंशन कराता है। और आपका जो एक्सटेंशन डिजिटोरम है ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में एक्सटेंशन कराता है, ठीक है। और एक मिनट, लम्बाइकस भी क्या करा था, लम्बाइकस वही करा था ना, यहाँ पढ़े थे अपन। हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, क्लो हैंड मीन्स हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, क्योंकि लम्बाइकस क्या करता है, फ्लेक्शन कराता है, लेकिन यहाँ पे खराब हो गया लम्बाइकल्स, ठीक है, वो जस्ट उल्टा है इसका, ठीक है। और एक्सटेंशन डिजिटोरम क्या करता है, वो एक्सटेंशन कराता ही है, ठीक है। और पॉलिसिस क्या करा रहा है, ये आपका इंटरफेरेंजियल जॉइंट में एक्सटेंशन करा रहा है। रेडियल नर्व मतलब एक्सटेंशन, ठीक है, याद रखना। बस अब ब्रेकियोडाइलिस जो है वो आपका फ्लेक्शन करा रहा था, यहाँ लिखा है ना। द पेशेंट आस्क्ड टू फ्लेक्स द एल्बो, है ना, कीपिंग द फोरआर्म मिड बोन एज इट डज सो अगेंस्ट रेजिस्टेंस द ब्रेकियोडाइलिस स्टैंड्स आउट एंड कैन बी फिट। तो आपका हो गया रेडियल नर्व। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको इसे मेन बताना से, एनाटॉमी कैसा है, कहाँ से निकलता है और कैसे सप्लाई करता है और कैसे इसका ब्रांचेस निकलते हैं। और फिर मेन इसका है कि आपका हाई रेडियल ऑफ पैल्सी और लो रेडियल ऑफ पैल्सी। हाई रेडियल पैल्सी कहाँ होता है, रेडियल ग्रूव में होता है, याद रखना। उसके ऊपर जो ट्राइसेप होता है वो स्पेड हो जाता है, ठीक है। और अगर वेरी हाई में हो तो आप ट्राइसेप ही जाएगा, आपका पैल्सिस हो जाएगा। और लो में क्या होता है, ये आपका एल्बो में होता है। तो आपका जो भी ट्राइसेप हो गया और प्लस आपके जो एल्बो के ऊपर जो आपके एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और आपका एंकोनियस, है ना, और आपका क्या बोलते हैं ब्रेकियोडाइलिस, है ना, ये आपका स्पेड हो जाएगा। बाकी सब नीचे आएंगे तो वो हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा। अब आते हैं मीडियन नर्व। सॉरी सर्दी हो गया। हाँ, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व क्या करता है देखते हैं अपन। दिस नर्व इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द लैटरल एंड मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। वो पोस्टर कॉर्ड से बन रहा था, ये लैटरल और मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से बन रहा है। इन द आर्म द मीडियल नर्व डिसेंड एडजेसेंट टू द ब्रेकियल आर्टरी, और ये ब्रेकियल आर्टरी से एडजस्ट करता है, ठीक है। कोर्स इन द फोरआर्म, पहले फोरआर्म में कैसा होता है, फिर हैंड में भी कोर्स होता है इसका, ठीक है। उसका सिर्फ आर्म और फोरआर्म में था, सिर्फ फोरआर्म और हैंड में भी होता है। फोरआर्म में कैसा, दिस नर्व एंटर द फोरआर्म बिटवीन द टू हेड ऑफ पोनेटर टेरिस। पोनेटर टेरिस के दो हेड के बीच से ये मीडियन नर्व आता है। इफ देन पासेस डीप टू द टेंडिनस ब्रिज ऑफ द ओरिजिन ऑफ flexure digitorum superficialis in the proximal third of the forearm. In the mid forearm, it descends between the flexure digitorum superficialis and the flexure digitorum profundus. क्या बोल रहा है ये कि नर्व जो है फोरआर्म में एंटर किया प्रोनेटर टेरिस के बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस में, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो एक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का जहाँ होता है ओरिजिन, वहाँ जाता है। वहाँ से एक काम होता है, कोर्स नहीं पढ़ते हैं, कोर्स के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक बार बस रीड मार देते हैं बस, ताकि थोड़ा बहुत याद रहे। हमको मेन पढ़ना है कि उसमें पैल्सी में क्या होता है, हमको, है ना, पैल्सी में क्या क्या दिक्कत होता है वो पढ़ना है हमें। तो ये डिसेंट हो गया बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अबाउट 5 सेंटीमीटर above the wrist, it comes to lie on the lateral side of the flexure digitorum superficialis. It becomes superficial just above the wrist, where it lies between the tendon of flexure digitorum superficialis and flexure carpi radialis, ठीक है। कोर्स हैंड देखते हैं। द नर्व पासिस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम एंड एंटर द पाम। हियर अ शॉर्ट एंड स्टाउट मस्कुलर ब्रांच फॉर्म इट सप्लाई द मसल ऑफ थिनार एमिनेंस, जो कि एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपिनेंस पॉलिसिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। द मीडियन नर्व फाइनली डिवाइड इंटू 4 to 5 palmar digital branches supplying the area of skin
ठीक है। ऑल्सो मोटर ब्रांचेस आर गिवन टू फर्स्ट एंड सेकेंड नर्माइकल मसल एट दिस लेवल। देखो फर्स्ट और सेकेंड जो नर्माइकल मसल है उसको मीडियल नर्व सप्लाई करता है, और थर्ड और फोर्थ फिफ्थ को अल्नर नर्व करता है, ठीक है। रेडियल नर्व बिल्कुल नहीं करता दोनों को। और उसके बाद नर्व सप्लाई टू वायरस मसल बाय नर्व दिया हुआ 10.4 में, ठीक है। ये रहा आपका आर्म में वो कोई ब्रांच नहीं देता। फोराम में आते हैं तो फोराम में क्या है, दो ब्रांच देता है, एक प्रॉक्सिमल 1/3 डिस्टल 1/3। प्रॉक्सिमल 1/3 किसको देगा, वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को। मिडल हाफ एक मिनट, ये अल्नर नर्व का है, सॉरी भाई सोचो अल्नर नर्व का कैसा, ये रहा है ना मीडियन नर्व का। हाँ आर्म में इसका नील है, नहीं देता। फोराम में प्रॉक्सिमल 1/3 और डिस्टल 1/3। प्रॉक्सिमल 1/3 किसको देगा, वो ऑल द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोराम, सारे फ्लेक्सर, सारे फोराम के एक्सटेंशन का वो दे रहा था आपका रेडियल नर्व। सारे फ्लेक्सर ऑफ फोराम को ये देता है, किसको छोड़ के, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को छोड़ के, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के आधे को, मीडियल हाफ को, ठीक है। इसको अल्नर नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को। डिजिटल 1/3 में कुछ नहीं देता, ठीक है। अब हैंड में आते हैं, हैंड में ये थिनार मसल को देता है, ठीक है, और फर्स्ट दो लंबाइकल्स को, ठीक है। थिनार में क्या आता है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, अपोनेंस पॉलिसिस और एबडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। एडिक्टर पॉलिसिस सप्लाई नहीं करता है मीडियल नर्व, ठीक है, एबडक्टर करता है, एडेक्टर नहीं करता। ये हो गया आपका हैंड का। अब आते टेस्ट में आते हैं। द वेरियस मसल सप्लाइड बाय मीडियल नर्व, वेरियस मसल सप्लाइड बाय मीडियल नर्व विल बी अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ मीडियल नर्व। इसका भी लेवल होता है ना, एक होगा हाई मीडियल नर्व पैल्सी, एक होगा लो मीडियल नर्व पैल्सी। हमको ना जगह याद रखना है कि कहाँ पे हो रहा है, ठीक, कहाँ होता है हाई मीडियल नर्व, वहाँ का रेडियल नर्व में कहाँ हो रहा था, रेडियल नर्व में हो रहा था रेडियल ग्रूव में, ठीक है। यहाँ का हो रहा है इंजरी प्रॉक्सिमल टू एल्बो, यहाँ पे एल्बो में हो रहा है। एल्बो में हुआ हाई मीडियल नर्व पैल्सी, दिस विल कॉज पैल्सिस ऑफ ऑल द मसल सप्लाइड बाय मीडियल नर्व इन द फोर आर्म एंड हैंड। इसमें क्या होगा, सारे जो मसल सप्लाई हो रहे हैं है ना मीडियल नर्व के द्वारा, फोर आर्म और हैंड में ये सब जाएंगे। इन एडिशन दे विल बी सेंसरी डेफिशिएट इन द स्किन ऑफ द हैंड, है ना। तो यहाँ पे मतलब फोर आर्म और हैंड पूरे के पूरे जा रहे हैं इसमें। और लो में क्या होगा कि आपके डिस्टल थर्ड ऑफ फोर आर्म में हो रहा है, ये तो एल्बो में हो रहा था, डिस्टल थर्ड में हो रहा था, जिसमें फोर आर्म के मसल जो है वो स्पेड हो जाएंगे, है ना। ये फोर आर्म के मसल स्पेड हो जाएंगे, और आपके जो हैंड के हैं वो हैंड के मसल जाएंगे आपके। तो कितना मज़ेदार है, ठीक है। तो इस पर दो ही है ना, दो ही है, तो दो याद रखना है हम लोग को। एक है आपका हाई, एक है आपका लो। हाई में क्या होगा, एल्बो, ठीक है, हाई में एल्बो है, और लो में आपका डिस्टल थर्ड ऑफ द फोर आर्म, मतलब कि हैंड मान लो, ठीक है। तो हाई में आपका सारा जाएगा, ठीक है, सारा फ्लेक्सर जो है वो जाएगा मसल, और लो में क्या है, सिर्फ आपका हैंड जाएगा, ठीक है। अब तो हैंड बाकी फ्लेक्सर फोर आर्म के होंगे, अब वही है। तो फिर उसके अपन देखते हैं इन एडिशन, हाँ, और उससे क्या होगा, जो मीडियल नर्व है वो सेंसरी नर्व भी दे रहा था ना, सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा था हैंड का, पहले दो को ना, लैटरल 2 को करता है वो, है ना। तो एक मिनट, हाँ, लैटरल 2 को करता है, 2.5 को करता है शायद, वो आगे देखेंगे पर उसका भी जाएगा, एनेस्थेसिया होगा, ठीक है। तो फ्रॉम प्रॉक्सिमल डिस्टल कैसे कैसे होता है, पहले फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड लैटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस, मसल ऑफ थिनार एमिनेंस, और उसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर सीधा लिख देना आप कि अगर हाई में हो रहा है तो आपका जो फोर आर्म का फ्लेक्शंस है वो होगा, लेकिन आपके जो हैंड का जो एक्सटेंशन है, सॉरी फ्लेक्शन है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर आपके लो मीडियम नर्व पल्सी हुआ है ना, लो में हुआ है, तो आपके जो सॉरी हाई में हुआ तो दोनों नहीं होगा, और लो में हुआ तो फोर आर्म का जो फ्लेक्शन है वो हो सकता है, और जो हैंड का वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। वैसे ही आप अगर इसमें आओगे, रेडियल नर्व में आओगे, तो इसका आप सिंपल दो याद रखना, एग्जाम में लिखना। अगर हाई हुआ है, अगर आपका वेरी हाई हुआ है तो आपके पूरे जो ट्राइसेप हो गए, पूरे जो एक्सटेंशन हो गए, वो सब गायब हो जाएंगे। और अगर हाई सिर्फ हाई रेडियल नर्व पल्सी हुआ है तो आपके ट्राइसेप और एंकोनियस ये बच जाएगा, बाकी आपके नीचे के पूरे आपके नहीं होंगे, है ना, एक्सटेंशन नहीं होगा, और ब्रेकियोरेडियलिस का आपका फ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर आपका लो में हुआ है तो आपके जो क्या क्या बच जाएंगे, आपके जो फोरा में जो थे ना एल्बो के ऊपर,
आम में जो थे ब्रेकियोडेलिस और आपके फ्लेक्सर कार्पाई, क्या था, एक्सटेंशन कार्पे रेडियलिस लॉन्गस, ये बच जाएगा, ठीक है। और बाकी ये हो गया इसका, फिर हाई और लो पढ़ लिया अपन। और हम आते हैं अल्नर नर्व पे, ठीक है। अल्नर नर्व क्या है, अब ये क्या हो रहा था, ये आपके लैटरल, ये आपका कहाँ से बन रहा था, मिडल नर्व लैटरल और मिडल कॉर्ड के ब्रांच से बन रहा था, वो पोस्टर कॉर्ड के ब्रांच से बन रहा था। ये कहाँ से बनेगा, अराइज फ्रॉम द मिडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। ये आपके मिडल कॉर्ड से बनेंगे। इन द आर्म इट लाइज ऑन द मिडल साइड ऑफ द एक्सलरी आर्टरी, ये एक्सलरी आर्टरी के मिडल साइड में लाई करता है। और एट जंक्शन ऑफ मिडल एंड लोअर थर्ड ऑफ आर्म इट पियर्सेस द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड कम्स टू लाई इन पोस्टर कंपार्टमेंट, ठीक है। फिर क्या करेगा ये, जब ये आर्म में आएगा ना मिडिल और लोअर थर्ड में, तो ये पियर्स करके ना पोस्टर साइड में चल देगा। फिर वहाँ पे वो सुपरफिशियल हो जाएगा एट अप्रोच एट एल्बो, फिर लाइज बिहाइंड द मिडल एपिकोंडाइल, ठीक है। फिर एल्बो में वो क्या करेगा, बिहाइंड होगा। अब इसके दो है, कोर्स इन द फोरआर्म और कोर्स इन द रिस्ट, ठीक है। फोरआर्म में कैसे होता है, रिस्ट में कैसे होता है। फोरआर्म क्या है, द अल्नर नर्व एंटर द फोरआर्म बिटवीन द टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड डिसेंड अलोंग द मिडल साइड ऑफ द फोरआर्म। देखो मैं इसको बहुत फास्ट पढ़ा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनाट का टॉपिक है ये सब, है ना। इसको ये नहीं पढ़ना है हमको टेस्ट पढ़ना है, उसमें ज़्यादा आपको फोकस करूँगा मैं। तो फोरआर्म में क्या होता है कि फोरआर्म में वही है, फोरआर्म जो दो हेड होता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का, उस पर जाता है और उसको सप्लाई करता है। और एक क्या बोलते हैं, ये मेनली मिडल साइड में रहता है अल्नर नर्व, और जो मिडल नर्व है वो लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। और रेडियल नर्व पीछे रहता है ना। हियर लाइज एंटेड टू द फ्लेक्सर डिजिटोन प्रोफंडस, ठीक है। इसलिए आपका फ्लेक्सर डिजिटोन प्रोफंडस का आधा पार्ट को सप्लाई करते हैं, मिडिल हाफ को, ठीक है। अब रिस्ट में आते हैं, तो ये जब फ्लेक्सर एटेग्राम में पास आता है, तो ये लैटरल टू द पिसिफॉर्म बोन और एंटरिंग द पाम द अल्नर नर्व फाइनली डिवाइड्स इनटू सुपरफिशियल एंड डीप टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। जो हेड मसल को सप्लाई करता है, द नर्व सप्लाई टू वाइस मसल, ये आगे दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया देख लेते हैं। आर्म में किसी सप्लाई नहीं करेगा वो, आपके फोरआर्म में वो किसी सप्लाई करेगा, पोस्टर 1/3 में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस करेगा, और मिडिल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोन प्रोफंडस करेगा। पोस्टर 1/3 इसका नील है, ठीक है। हैंड में क्या है, दो है इसका, सुपरफिशियल ब्रांच है, डीप ब्रांच है। सुपरफिशियल ब्रांच किसको करेगा, ये हाइपोथिनार मसल करेगा, जो आपके उंगली साइड आते हैं, है ना, छोटी उंगली साइड आते हैं, वो सबको करेगा हाइपोथिना। और आपके जो डीप ब्रांच है वो एडेक्टर पॉलिसिस, ऊपर लिखा होता है एडेक्टर पॉलिसिस, ऑल एंटरोसाई और मिडल टू लंबाइकल्स, है। मिडल के 2 लंबाइकल्स करता है और वो 3 लंबाइकल्स वो सप्लाई करता है, ठीक है। और सारे एंटरोसाई को ये सप्लाई करता है पैप और डैप, पैड और डैप, है ना। जो पावा इंट्रोसाई है वो एडक्शन कराता है, और जो डोर्सल इंट्रोसाई है वो एब्डक्शन कराता है, ठीक है। डीप ब्रांच है सुपर 5 होता है। इसका डीप ब्रांच क्या कर रहा था, इसका डीप ब्रांच सुपर नहीं था, इसे हैंड में सिर्फ 2 ही थे, फर्स्ट 2 लंबाइकल्स और 3 आर्म मसल, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसके, हाँ इसके मेन में आते हैं कि टेस्ट कैसे कराएंगे अपन। इसका वही है, हाई अल्नर नर्व पैल्सी और लो अल्नर नर्व पैल्सी, ठीक है। तो हाई वाला देखते हैं, इंजरी प्रॉक्सिमल टू द एल्बो, ये भी सेम है, वहाँ भी एल्बो था मिडिल नर्व में, यहाँ भी एल्बो है, ठीक है। तो दिस विल कॉज पैरालिसिस ऑफ ऑल द मसल सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व इन द फोरआर्म एंड हैंड। इन एडिशन दे विल बी सेंसिटिव डेफिसिट इन द स्किन ऑफ द हैंड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पूरा जो जितने भी सप्लाई कर रहा है अल्नर नर्व, वो सारे के सारे उसका आपका पैसिस हो जाएगा। लो अल्नर नर्व पैल्सी में क्या होगा कि आपके डिजिटल थर्ड ऑफ फोरआर्म सेम है, ठीक है, मिडिल नर्व इसका, इसमें क्या होगा जो मिडिल नर्व सप्लाई कर रहा है वो जाएगा, लेकिन जो फोरआर्म के थे वो स्पेयर हो जाएगा, बाकी जो हैंड की तो वो जाएगा, है ना। वैसे इसमें भी आपकी देयर इज स्पेयरिंग ऑफ फोरआर्म मसल, बट द मसल ऑफ हैंड विल बी पैल्सिस्ड। सेंसिटिव डेफिसिट विल बी सेम एज इन द हाई नर्व पैल्सी, ठीक है, सेम ही है। तो इस पर आप कैसे सप्लाई करोगे, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को चेक कराओगे, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी चेक कराओगे, इंट्रोसाई को चेक कराओगे, पैब और डैब, है ना, ये हो ही रहा पैड और डैब, है ना, ये तो ये आप करा देना, ये हो जाएगा, ठीक है। इगावा टेस्ट, कार्ड टेस्ट फॉर, और फिर लंबाइकस टेस्ट कराओगे, एडेक्टर पॉलिसिस टेस्ट कराओगे, ये करा दोगे, ठीक है। अब देखो एडेक्टर पॉलिसिस जो काम है, एडेक्टर नाम से पता चल रहा है, ये एडिक्शन कराता है, तो इसमें पैसिस हो जाएगा, तो एडिक्शन नहीं करा पाएगा। लंबाइकस क्या कराता है, वो आपका क्या कराता है, वो फ्लेक्शन कराता है, किसका, आपका मेटाकार्पोफैजिनल जॉइंट का, तो आपका नहीं हो पाएगा फ्लेक्शन, है ना। देखो लिखा है यहाँ पर, मैंने रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्शन, तो नहीं हो पाएगा फ्लेक्शन, ये आपको पता ही सब, ठीक है। और आपका इंट्रोसाई क्या करता है, पैड और डैब, तो वो नहीं हो पाएगा। एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, ये एब्डक्ट कराता है, तो एब्डक्ट नहीं कर पाएगा। फ्लेक्शन का फ्लेक्शन कराता है, फ्लेक्शन नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो आप लिख लोगे, आपको मेन सिर्फ वो याद होने चाहिए। और लास्ट है आपका एक्सिलरी नर्व, ये क्या होता है, एक्सिलरी नर्व अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ये आपका पोस्टीरियर कॉर्ड से अराइज होता है, एंड कर्व्स बैकवर्ड ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ
स्कैपुलरीज, ठीक है, और ये सब स्कैपुलरीज के लोअर बॉर्डर में बैकवर्ड करता है. इट क्रॉसेस द कॉन्टेगुलर स्पेस एंड कम्स टू लाई ऑन द मिडल साइड ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है. अब वो क्या हुआ, बैक से वो आया, लोअर बॉर्डर सब स्कैपुलरीज से आया, और फिर मिडल साइड में आया सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, मीडियल एंड इंफीरियर टू द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ठीक है. अब क्या हुआ, यहाँ पे डिवाइड करेगा वो एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच में. पोस्टीरियर ब्रांच जो है वो सप्लाई करेगा किसको किसको सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर ब्रांच टेरिस माइनर को सप्लाई करेगा और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड को सप्लाई करेगा, और टर्मिनेट हो जाएगा एज ए क्यूटेनियस नर्व विच सप्लाई द स्किन ओवर द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड, ठीक है. तो किसको सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है टेरिस माइनर को सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर पार्ट डेल्टॉइड सप्लाई कर रहा है, और वो क्यूटेनियस नर्व एज टर्मिनेट हो जाएगा, स्किन को सप्लाई करेगा. ये तो हो गया आपका पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर ब्रांच है. और जो एंटीरियर ब्रांच है वो आपका क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा हॉरिजॉन्टली बिटवीन द डेल्टॉइड एंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस एंड सप्लाई द रेस्ट ऑफ द डेल्टॉइड. तो मेनली डेल्टॉइड को सप्लाई कर रहा है, हम पढ़े तो डेल्टॉइड को मैं याद रखो, डेल्टॉइड को कर रहा है ये, डेल्टॉइड को, सॉरी यार अच्छे से दिखा नहीं जा रहा, ठीक है, डेल्टॉइड को और आपका टेरिस माइनर को, ठीक है. तो अब देखते हैं कि अपन इसको वो कैसे कराएंगे, टेस्ट कैसे करेंगे इसका टेस्ट. द सर्जन स्टेबलाइज द स्कैपुला विथ वन हैंड while the other one hand is kept on the deltoid to feel for its contraction. The patient is asked to abduct his shoulder. Inability to abduct the shoulder and the absence of deltoid becoming the taut indicate deltoid paralysis. देखो डेल्टॉइड का काम क्या होता है, मेनली डेल्टॉइड क्या कराता है, वो एबडक्शन कराता है किसका, शोल्डर का. तो पढ़े थे ना 15 से 30 डिग्री, फिर 30 से 90 डिग्री, 90 से 120 डिग्री, है ना. तो जो डेल्टॉइड है मेनली वो एबडक्ट कराता है. तो डेल्टॉइड खराब हो गया है, पैसिस हो गया है, तो वो एबडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है. चलो ये चैप्टर खत्म होता है. अब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे अपन, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है. चलो थैंक यू गाइस.